गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल करियर एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षकों से संबंधित कोई खबर होती है उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। तो दोस्तों, आज बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा आपको मालूम है कि बिहार में नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास किए, उस सक्षमता परीक्षा का काउंसलिंग के बाद उसमें काउंसलिंग के दौरान बहुत सारे शिक्षक हमारे ऐसे थे जिनका डाउटफुल या के आधार मैच नहीं हुआ। उन सभी शिक्षकों का काउंसलिंग, या बहुत सारे शिक्षक हमारे ऐसे थे जिनका काउंसलिंग नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो उन सभी शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक लेटर है जिसमें पूरी तरह से सक्षमता में जिन शिक्षकों का काउंसलिंग नहीं हो पाया है उन सभी शिक्षकों के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो आइए जानते हैं दोस्तों क्या अपडेट है, क्या कुछ इसमें निर्णय लिया गया है सक्षमता पास शिक्षकों के लिए। क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि बहुत सारे लोगों का काउंसलिंग रह गया है, तो उन सभी को काउंसलिंग के लिए बहुत दिनों से इंतज़ार था। उन सभी शिक्षकों के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो चलिए सबसे पहले इसको जानते हैं कि आखिर क्या कुछ निकल के इसमें आया है। आज जो है स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम के सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में दिनांक 15/10/2024 संपन्न बैठक हुई है। तो इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए हैं इसके बारे में चलिए जानते हैं विस्तार से। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, इसको जानने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों से संबंधित कोई भी खबर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए, यहाँ पर स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम में सफल अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में दिनांक 15/10 को पूर्वाह्न 10 बजे बैठक संपन्न हुई। बैठक में नोडल पदाधिकारी विभागीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा जिलों में 13/9/2024 तक संपन्न काउंसलिंग का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया। प्रति संलग्न है जिसके अनुसार स्थिति निम्न है। देखिए, 13/9/2024 को काउंसलिंग कार्य के लिए निर्धारित समय अनुसार 1,87,818 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग किया जाना था। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 1,84,452 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जिसमें 3,366 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। यानी 3,366 शिक्षक जो थे वो काउंसलिंग कराने नहीं आए। उपस्थित 1,84,452 अभ्यर्थियों में 1,73,000 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हो पाया। शेष 10,925 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग नहीं हो पाया, जिसका कारण सहित विवरण निम्न है। तो सबसे पहले देखिए, बायोमेट्रिक सत्यापित परंतु आधार नहीं। बायोमेट्रिक तो सत्यापन हुआ लेकिन आधार सत्यापन नहीं हुआ, तो ऐसे शिक्षक 10,219 हैं, माफ़ कीजिएगा। आधार सत्यापित परंतु बायोमेट्रिक नहीं हुआ तो 32 ऐसे, न आधार न बायोमेट्रिक सत्यापित हो 239। बायोमेट्रिक एवं आधार सत्यापित परंतु मोबाइल न रहने के कारण OTP नहीं आ पाया 311 ऐसे शिक्षक थे। बायोमेट्रिक आधार सत्यापित परंतु प्रमाण पत्र सत्यापन लंबित 124 ऐसे शिक्षक थे। तो दिनांक 13/9/2024 के जिन 1,73,527 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हुआ, उनमें से कुल 1,39,000 शिक्षकों का काउंसलिंग सफलतापूर्वक हो गया। शेष 33,893 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कार्य सफल नहीं हो पाया। तो जो 33,893 शिक्षक जो हैं उनका काउंसलिंग में सही तरीके से नहीं हो पाया, किसी तरह की कोई कमी रह गई। उपरोक्त के नंबर 2 में है, उपरोक्त के संदर्भ में बैठक में उपस्थित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पदाधिकारियों, विभागीय पदाधिकारियों एवं समिति द्वारा चयनित परीक्षा एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया। तो अब यहाँ जानते हैं कि क्या निर्णय लिया गया, क्योंकि आपको मालूम है कि जो शिक्षक बचे हैं उनके बारे में आगे क्या निर्णय लिया गया। ऐसे 3,366 शिक्षक अभ्यर्थी जो काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे, उन्हें काउंसलिंग हेतु पुनः अवसर प्रदान किया जाए। साथ ही 124 ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनका बायोमेट्रिक एवं आधार सत्यापन होने के बावजूद प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो सका, को भी काउंसलिंग में पुनः अवसर प्रदान किया जाना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट ये निकल के आई कि जो 3,366 शिक्षक अभ्यर्थी जो कि काउंसलिंग नहीं करा पाए तो उनको दोबारा मौका दिया गया। और साथ ही जिनका आधार कार्ड बायोमेट्रिक दोनों सत्यापन हो गया लेकिन उसका जो है सर्टिफिकेट का सत्यापन नहीं हो सका, तो उनको भी दोबारा मौका दिया गया है। दूसरे नंबर में ख में है, ऐसे 311 शिक्षक अभ्यर्थी जिनका बायोमेट्रिक एवं आधार दोनों सत्यापित हुआ परंतु मोबाइल नहीं रहने के कारण OTP नहीं जा पाया, को काउंसलिंग हेतु पुनः अवसर प्रदान किया जाए। यानी वैसे शिक्षक जिनका 311 ऐसे शिक्षक जिनका काउंसलिंग हो गया
लेकिन मोबाइल से ओटीपी नहीं जा पाया, जिसकी वजह से उनका काउंसलिंग अधूरा रह गया। तो वैसे लोगों को भी दोबारा काउंसलिंग का मौका दिया जाए। ऐसे 32 शिक्षक अभ्यर्थी जिनका आधार सत्यापन हुआ परंतु बायोमेट्रिक नहीं हो सका, तथा 239 ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनका न तो आधार न बायोमेट्रिक सत्यापित हुआ के संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मंतव्य प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा। यानी ऐसे शिक्षक जिनका 239 ऐसे शिक्षक है जिनका न तो आधार हुआ न तो बायोमेट्रिक सत्यापन हुआ, दोनों में से कुछ नहीं हुआ, तो इनका जो है निर्णय आगे लिया जाएगा। 10,219 शिक्षक जिनका काउंसलिंग के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन हुआ परंतु नाम में अंतर, जन्म तिथि में अंतर, आधार संख्या के गलत प्रविष्टि इत्यादि कारणों से आधार सत्यापन नहीं हो पाया, ऐसे संबंध निम्न निर्णय लिए गए। यानी ऐसे शिक्षक 10,000 ऐसे शिक्षक जिनका आधार कार्ड में नाम कुछ और था, बायोमेट्रिक में जन्म तिथि में कुछ अलग था, यानी आपका जो सर्टिफिकेट उसमें जब सक्षमता फॉर्म भरा जा रहा तो उसमें जन्म तिथि कुछ और था, आधार संख्या कुछ गलत तरीके से डल गया, जिसकी वजह से उनका काउंसलिंग नहीं हो पाया, तो उन सभी शिक्षकों के लिए निर्णय लिए गए हैं। तो ये निर्णय देखिए, जैसे ऐसे शिक्षक जिनके नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार एवं मोबाइल नंबर में परिवर्तन कराना है, यानी उसका अगर आधार नंबर गलत हो गया तो उसको सुधार कराना है, या आपका जन्म तिथि गलत हो गया तो उसको सुधार कराना है, आपका नाम गलत हो गया उसमें सुधार कराना, मोबाइल नंबर गलत हो गया जिसमें ओटीपी आना था वो नंबर आपका गलत हो गया या दूसरे नंबर दे दिए, तो वैसे लोगों के लिए जो जिस जिला में आपको आवंटित जिला है उसी जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक आवेदन देना है आपको। नंबर 2 में क्या है, आवेदन दे देना है। उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा संशोधित नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या एवं मोबाइल नंबर की प्रविष्टि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पर किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा दिए गए आवेदन को भी अपलोड किया जाएगा। साथ ही अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में आवेदन भरते समय अंकित किए गए नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार और संख्या एवं मोबाइल नंबर सॉफ्टवेयर के यथावत रहेगा और इस पर किसी प्रकार की ओवरराइटिंग नहीं की जाएगी। इस प्रक्रिया को संपन्न होने के संबंधित शिक्षक अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। यानी आप जैसे आपने जो दिया सही आपका ये था और गलत पहले से कुछ और था, तो उनको साथ में दिया जाएगा, लेकिन वो पुराना वाला ओवरराइटिंग नहीं होगा, यानी उसके ऊपर उसको सुधार करके नहीं, जो रहेगा वो रहेगा, जो सुधार वाला है वो उसको डाल दिया जाएगा और आपके बायोमेट्रिक सत्यापन कर दिया जाएगा। उसका तीसरा नंबर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा कार्रवाई का सत्यापन जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से किया जाएगा, यानी वो डिजिटल साइन उस पर हो जाएगा और आपका उसका जो है सत्यापन हो जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उपयुक्त निर्णय के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 19/10/2024 तक सॉफ्टवेयर के आवश्यक परिवर्तन कराकर विभाग को सुनिश्चित किया जाएगा। यानी 19/10/2024 तक जो सॉफ्टवेयर में जो भी उसके परिवर्तन किए जाने हैं उसको लेकर करने को कहा गया है। 19 तारीख तक ये सारा चीज़ हो जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन सुनिश्चित करने का उपरांत जिलों के आवश्यक निर्देश निर्गत किया जाएगा और 30/10/2024 तक प्रवेश प्राप्त आवेदनों पर सॉफ्टवेयर के आवश्यक प्रविष्टि कराना, इसका सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा। तो यानी आपको हर हाल में 30 तारीख से पहले आवेदन जमा कर देना है और उसका जो भी आपका गलती है उसको दे के जमा कर देना है, आपको डीपीओ को देना है। ये बात साफ हो गई। यदि किसी शिक्षक अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम से टाइटल एवं मैट्रिक प्रमाण पत्र में अंकित टाइटल में परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं हो पाया, जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम शर्मा है और वहाँ पर शर्मा नहीं था या कुमार ही रह गया, तो या किसी के नाम में पूरा परिवर्तन हो गया, तो उसकी वजह से भी अगर किसी का आधार नहीं हुआ सबमिट, तो उनकी स्थिति में वैसे शिक्षक अभ्यर्थी न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष दायर किया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करने और उनके नाम एवं टाइटल के सही मानते हुए आधार सत्यापित किया जाएगा। यानी आपको जो है एसडीओ से आपको सत्यापित करना पड़ेगा, यानी न्यायिक दंडाधिकारी से आपको शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा। किन लोगों को बनवाना पड़ेगा? जिनका मैट्रिक में और आधार में नाम अलग अलग है, सरनेम अलग है। नाम जैसे मतलब किसी का नाम अमित कुमार शर्मा है और उसका सिर्फ अमित कुमार है, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर कराना होगा। दिनांक 13/9/2024 तक जिलों में संपन्न काउंसलिंग में 33,893 शिक्षक ऐसे शिक्षक जिनके अभ्यर्थी पाए गए जिनका एक अथवा एक से अधिक प्रमाण पत्रों में कोई न कोई कमी पाई गई, इन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को संबंध में निम्नांकित निर्णय लिए गए। जैसे किसी का प्रमाण पत्र गलत हो गया, मतलब जैसे माँ का नाम कुछ और पिता का नाम कुछ और, तो उनमें क्या किया जाए? ऐसे 96 शिक्षक अभ्यर्थी जिनका प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया फेक पाया गया की सूची निकालकर मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा प्रमाण पत्रों की सत्यापन की जांच कराई जाएगी।
एवं फलाफल से ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों के संबंधित निदेशालय से अवगत कराया जाएगा। संबंधित निदेशालय से अग्रतर कार्रवाई करेगी। ऐसे 9,996 शिक्षक अभ्यर्थी जो किसी न किसी प्रमाण पत्र में मूल प्रति प्रस्तुत नहीं कर सके, उन्हें इसके लिए पुनः अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी 9,996 ऐसे शिक्षक जिनका मूल प्रमाण पत्र नहीं दे पाए, उनका माइग्रेशन दिया या दूसरा तरह का मतलब उनको फ़ोटोकॉपी दिया या इस तरह का कोई भी ये चीज़ दिया, उनको फिर से मौका दिया जाएगा, वो अपना सर्टिफिकेट जमा करेंगे। 23,801 शिक्षक अभ्यर्थी जिनका एक या एक से अधिक प्रमाण पत्र में संदिग्ध पाया गया, ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सही प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सॉफ्टवेयर में विकल्प प्रदान किया जाएगा। ध्यानतब हो कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में अपलोड किया गया प्रमाण पत्र यथावत रहेंगे, ताकि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए दोनों प्रमाण पत्रों का आवश्यकता अनुसार अवलोकन किया जा सके। यानी आपका जो पुराना प्रमाण पत्र दिया हुआ है वो भी वैसा ही रहेगा, फिर आपको नया जो प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए कहा गया है वो आपको कर देना है। उपरोक्त सभी कार्रवाई संपन्न होने के उपरांत इन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के काउंसलिंग हेतु तिथि एवं स्लॉट का निर्धारण अलग से सूचित किया जाएगा। अंत में धन्यवाद। बैठक समाप्त हुई। तो आपने देखा होगा कि कैसे किन किन बातों पर निर्णय ले गया। तो आप जिस तरह की आपको दिक्कत है उस बात को अच्छे से समझ लें, और अगर आपको एक बार में ये चीज़ समझ में नहीं है तो वीडियो को दोबारा देखें, उस जगह ही देखें कि आपको क्या चीज़ कहीं कमी है, क्या आपको करना चाहिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर ज़िले का लिस्ट दिया गया है, कौन से ज़िले में कितने शिक्षक ऐसे हैं जिनका काउंसलिंग सक्सेसफुल हुआ और किनका दिक्कत हुआ। तो इस तरह का पूरा ज़िला का लिस्ट दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी। तो दोस्तों मुझे लगा कि ये आपके पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं सक्षमता से संबंधित जो भी खबर आती है उन खबरों को लेकर आप सबके सामने पहुंचाता हूं। तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि इस खबरों को भी आप तक पहुंचाऊं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों से संबंधित कोई भी खबर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। कोई अगर अपडेट आती है तो मैं ज़रूर आपके पास लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।